नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के सामने बार वाला सवाल लेकर आया हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेलवे की सभी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो या NTPC हो या रेलवे ड्राइवर हो या रेलवे टेक्नीशियन हो या फिर RPF हो। सभी प्रश्न में, सभी परीक्षाओं में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं कि बार वाला सवाल है और इसको P/Q के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन रहता है। तो चलिए देर नहीं करते, डायरेक्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। और इसको मैं बेसिक से लेके आया हूँ। पहले सबसे पहले बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन ये है कि पॉइंट 3 पर बार है और इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है। तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको क्या करनी है, आपका नीचे का काम करना है, ठीक है। तो पहले आप क्या कीजिएगा, दागी दे दीजिएगा और जिन संख्याओं पे बार है, जितनी संख्याओं पे बार है उतना 9 आपको नीचे लिखना है, ठीक है। एक संख्या पे बार है तो आपको एगो 9 नीचे आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कट रहा तो काट के छोटा कर देंगे, वही मेरा आंसर होगा। तो 3 एकम 3, 3 तिरिके 9, मतलब 1/3 मेरा आंसर आएगा, ठीक है। इसमें देखिएगा, यहाँ भी क्या करना है, सबसे पहले हमको नीचे का काम करना है। तो दो गो संख्या पे बार है तो 2 गो 9 आएगा, ठीक है। ये जो संख्या कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी आपको। इसको काट के छोटा कर देंगे, अगर कट रहा तो काट के छोटा कर देंगे, वही मेरा आंसर होगा। तो ये नहीं कट रहा है इसलिए मेरा आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ भी सेम उसी तरीके से करना है। सबसे पहले हमको नीचे का काम करना है, जितनी संख्याओं पर बार है उतना 9 नीचे लिखिएगा और जो संख्या आएगी 27 से 27 ऊपर रह जाएगी। अब ये कट रही है तो काट के छोटा कर देंगे, नहीं तो फिर वही संख्या रहने देंगे। तो यहाँ ये कट रही है, 9 का पढ़े में 9 3 27 और 9 से काट देंगे तो 11, मतलब कितना आ गया, 3/11 मेरा भिन्न का रूप में कन्वर्ट हो गया। इसका आंसर क्या आएगा, 3/11। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक संख्या पे बार है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे का काम करना है, ठीक है। जितनी संख्याओं पे बार है उतना 9 लिखना है। एक संख्या पे बार है तो एगो 9 लिखेंगे और इसके बगल में जो संख्या है, मतलब बार को छोड़ करके जितनी संख्याएं हैं उतना 0 आता है। तो यहाँ पर एक संख्या है तो उसके लिए 1 0 आएगा, ठीक है। और ऊपर कितना आ गया, 32 आ गया। यहाँ पर एक काम और करना है, जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतना फिर माइनस करना है। तो किस पे बार नहीं है, तो 3 पे बार नहीं, तो 3 माइनस करेंगे तो 32 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 29, 29/90 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगर कटता है तो काट के छोटा करना है। यहाँ पर देखें कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करना है, हमको नीचे का काम करना है। तो जितनी संख्याओं पे बार है उतना हमको 0 देना है, तो सॉरी उतना हमको 9 लिखनी है। तो दो संख्याओं पे बार है तो 2 को 9 आ जाएगा। इसके बगल में बार को छोड़, जिन संख्याओं पे बार नहीं है उतना 0 आता है। तो यहाँ पर एक अंक के बाद बार नहीं है तो इसके लिए हम लोग 0 देंगे, ठीक है। अब इसको कितना आएगा, टोटल आ जाएगा मेरा 327। माइनस करेंगे, कितना माइनस करना है, बार को छोड़ के जो संख्या वो हमको माइनस करनी पड़ती है। तो बार को छोड़ेंगे तो कौन संख्या बचेगी, 3 बचेगी, 3 माइनस करेंगे तो 324/990 मेरा आंसर होगा। इसको काट के छोटा कर देंगे अगर वो कटता है तो, ठीक है। इस कंडीशन को देखिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। अब यहाँ से थोड़ा लेवल बढ़ेगा दोस्तों। इसमें क्या करना है आपको ध्यान से देखनी है। सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, नीचे का काम करना है। तो जितनी संख्याओं पे बार है उतना 9 लिखना है। एक संख्या पे बार है तो 1 9 लिखेंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 है तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्या उतना ही 0 हमको बैठाना रहता है। इधर की संख्या के लेकर 0 हम लोग नहीं बैठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ दशमलव के बाद 3 है, 5 है, 5 पे बार है, मतलब एक संख्या छूटा हुआ, उसके लिए हम लोग 0 आ गया। अब मैं टोटल संख्या कितना आ जाएगा, टोटल संख्या आ जाएगा मेरा 235, ठीक है। माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, बार को छोड़ के बाकी जो संख्या वो संख्या माइनस होती है। तो कितना, 23 माइनस होगा इसमें, ठीक है। और जब 23 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5 में से 3 जाए 2, या 3 में से 2 जाए 1 और 2 आ जाएगा। तो 212/90। इसको काटेंगे, काट के छोटा कर देंगे, वही मेरा आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से इस सवाल को एक बार देख लेते हैं। आपको क्या करना है कि जितनी संख्याओं पे बार है उतना 9 लिखिएगा। इसके बगल में दशमलव के बाद जो संख्या बचेंगे उसी के लिए 0 देना है, इसके लिए 0 नहीं देना है, ठीक है। तो दशमलव के बाद एक संख्या ऐसी है जिस पे बार नहीं है तो उसके लिए 1 0 आएगा, ठीक है। और टोटल संख्या कितना होगा, 235 से माइनस। और माइनस करना है, कितना माइनस करेंगे, बार को छोड़ के जो संख्या उसी को माइनस करनी है। तो बार को छोड़ देंगे तो कितनी संख्या, 23 है, 23 मेरा माइनस होगा। माइनस करने के बाद जो संख्या आएगा वही मेरा आंसर होगा। काट के छोटा कर देंगे, अगर कटता है तो काट के छोटा करेंगे, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
मैं आपको बार बार बता दूं दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी रेलवे की परीक्षाओं में, ग्रुप डी में, रेलवे ड्राइवर में, एनटीपीसी में, सभी में पूछे गए सवाल है। ठीक है, और इसको क्या करना है, P/Q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, भिन्न के रूप में लिखना है। अब इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, ये सवाल कैसे बनाएंगे, मैंने आपको क्या बताया आपको कि आपको सबसे पहले नीचे का काम करना है। तो जिन संख्याओं पर बार है उतना 9 आएगा। अब देखिए इसके लिए 0 नहीं आया क्योंकि दशमलव के बाद ये है, दशमलव से पहले नहीं है। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा, तब 33 आ जाएगी। और इसमें कितना माइनस होगा, जिस पे बार नहीं है वो माइनस होती है। तो यहाँ 3 है, 3 माइनस हो जाए तो कितना आ जाएगा, 30/9 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, मतलब 10/3 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, इसमें देखिएगा, इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमको नीचे का काम करना है। तो नीचे काम करेंगे तो जितनी संख्याओं पे बार है उतना 9 आएगा। तो दो संख्याओं पे बार है तो 2 को 9 आ गया। यहाँ 0 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद कोई भी संख्या नहीं है, यह दशमलव के पहले इधर संख्या है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, टोटल संख्या मेरा कितना आ जाएगा, 335। कितना माइनस करना है, जिस पे बार नहीं है वो माइनस करना है। तो 3 माइनस करना है यहाँ पर, तो कितना आएगा, 335 में से 3 माइनस होगा तो 332 आ जाएगा। 332 99 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे, काट के छोटा कर देंगे, अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो वही मेरा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं इस सवाल में। अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे, मैंने क्या कहा आपको कि सबसे पहले हमको नीचे का काम करना है। ठीक है, तो जिन संख्याओं पे बार है उतना नीचे आएगा। तो दो संख्याओं पे बार है तो 2 को नीचे 2 9 नीचे आएगा। और कितना आ गया, 242 है, माइनस करना है। कितना माइनस करना है, जिन संख्याओं पे बार नहीं है वो माइनस करना है। तो यहाँ 2 है तो 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240/99। अगर कटता है तो काट के छोटा कर देंगे, वही मेरा आंसर होगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। पहले सबसे पहले नीचे का काम करेंगे। तो कितनी संख्याओं पे बार है, तो एक संख्या पे बार है तो एक के लिए 1 9 आ जाएगा। इसके बाद कितनी संख्या, दशमलव के बाद इधर देखिए कितनी संख्या, 2 संख्या, तो इसके लिए 2 0 आ गया। ठीक है, और टोटल संख्या मेरा कितना गया, 5267। इसे माइनस करना है। कितना माइनस होगा, बार को छोड़ के जितनी संख्या वो संख्या माइनस होगी। तो कितना माइनस होगा, 526 मेरा माइनस होगा क्योंकि बार 7 पर है, तो जिस पे बार नहीं है वही माइनस होगा। ठीक है, अब इसे माइनस करेंगे। 7 में से 6 जाए 1, यहाँ 7 है, यहाँ 6, 6 में से 2 जाए 4, यहाँ हो गया 2, 12, 12 में से 5 जाए 7, यहाँ 4 आ जाएगा। इतना मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब ये कटेगा तो काट के छोटा करना, नहीं तो यही मेरा आंसर होगा। चलिए अगर अगले टाइप में बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा, 0.2222 करके ऐसे कर बढ़ते जा रहा, और क्या लिख रहा, P/Q के फॉर्म में लिखिए। तो मैंने आपको बता दिया जो संख्या बार बार आती है उसको रोकने के लिए हम लोग उस पर बार लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या कौन कौन बार बार जा रही है, 2 ही जा रहा है ना, तो हम लोग 2 लिख करके इस पर बार लिख देंगे। ठीक है, और जब इसको इतना लिख देंगे तो इसको क्या करना है, P/Q के फॉर्म में लिखना है, मतलब भिन्न के रूप में लिखना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि सबसे पहले हम लोग नीचे का काम करते हैं। तो जितनी संख्या पे बार है उतना 9 आता है। तो एक ही संख्या पे बार है तो 1 को 9 आएगा, ऊपर क्या बचेगा, 2/9। यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें देखते हैं क्या है, 47 डॉट डॉट करते जा रही है, ये सब डबल संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इसलिए इसको हम लोग को क्या करना है, भिन्न के रूप में लिखना है, हमने P/Q के रूप में लिखना है। तो कैसे बनाएंगे, तो हम लोग सबसे पहले ये क्या होगा, इस पर बार लगा देंगे, जो संख्या बार बार रिपीट आ रही है उस पर बार लगा देंगे। अब इसको कैसे बनाएंगे, मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले हम लोग को नीचे का काम करना है। तो जितनी संख्याओं पे बार है उतना 9 आएगा। तो 2 संख्या पे बार है तो 2 को 9 आ गया। अब क्या बचा, 47। अब ये कटेगा नहीं, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों। सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं। यहाँ 531 ऐसे डॉट डॉट करते P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 531 जो है ना बार बार रिपीट आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 531 पर बार लगा देंगे और इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, नीचे का काम करना है। तो कितनी संख्याओं पे बार है, तो 3 संख्याओं पे बार है, तो 3 को 9 लिख लेंगे नीचे, और ऊपर कितना आ जाएगा, 531। ठीक है, अगर ये कटता है तो काट के छोटा कर देंगे, वही मेरा आंसर होगा। ये कट रहा, 5 3 8 1 9। ठीक है, 9 का 5 कितना का पड़ा, 9 का पड़ा में कट रहा है। 9 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। 9 से काट दे तो 9 पचे 45, 8 9 9 81, मतलब 59/81।
111 यही मेरा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि 0.5733 करके आ रहा, मतलब जो 3 ही बार बार रिपीट आ रही है इसलिए 3 पे बार लग जाएगा। तो क्या लगाएंगे, 573 पर बार आ जाएगा। ठीक है, अब इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, पहले सबसे पहले नीचे का काम करना है। तो कितनी संख्याओं पे बार है, तो एक संख्या पे बार है तो 19 लिखेंगे। इसके बाद दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है तो 2 को 0 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल कितना आ जाएगा, 573 आ जाएगा। इसे माइनस करेंगे, माइनस कितना करना है, तो बार को छोड़ के सभी संख्या माइनस करनी पड़ती है। तो बार को छोड़ देंगे तो कितनी संख्या बची, 57, यही हमको माइनस करनी है। ठीक है, माइनस करेंगे तो यही मेरा आंसर होगा। अब 13 में से 7 जाए 6, यहाँ गया 6 में से 5 जाए 1, 516/900। अब इसको काट देंगे, वही छोटा कर देंगे, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करना होगा, इसको पहले P/Q के फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे मैंने आपको सिखाया, सबसे पहले हम लोग नीचे का काम करेंगे। ठीक है, कितनी संख्याओं पे बार है, तो 3 संख्याओं पे बार है तो 3 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और मेरा ऊपर क्या बचा, 37 बचा। अभी देखिए 37 का पाड़ा में काटेंगे, 37 कम 37 से काटेंगे तो मेरा 27 बार में कटेगा। तो मेरा कितना आया, 1/27। इसको क्या बोल रहा है, घनमूल निकालने बोल रहा है। तो इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे। ठीक है, 3 करके, तो 1 है तो 1 बार निकलेगा, 27 है तो कितना बार निकलेगा, 3 बार निकलेगा, और यही मेरा आंसर होगा 1/3। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या, यहाँ पोस्ट के अंदर में बार का बीच में प्लस है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे और इसके गुना कर देंगे। तो जब इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने के लिए हम लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ दशमलव के बाद यहाँ भी 2 संख्या पे बार और यहाँ भी 2 संख्या पे बार है। तो आराम से करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मेरा 33 आएगा। अब दोनों संख्याओं पे बार और गुने 3, जब इसे हम लोग गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 0.99। ठीक है, बार। अब हम इसको हटाना है तो क्या करेंगे, चलिए यहाँ बना देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बार को हटाएंगे। तो बार को हटाने के लिए मैंने क्या कहा आपको, सबसे पहले नीचे का काम करेंगे, जितनी संख्याओं पे बार उतना 9 नीचे लिख देंगे, 2 को 9 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ गया सिर्फ 99। 99 कटेगा तो कितने बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा, तो 1 मेरा आंसर। ठीक है ना, चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सभी संख्या है प्लस में है। ठीक है, इस पे भी 2 संख्या पे बार है, इस पे भी 2 संख्या पे बार है दोस्तों। ठीक है, अब यह सभी संख्या प्लस में है तो हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए पहले हम लोग ध्यान से देख लेंगे कि यहाँ दशमलव के बाद देखिए 2 संख्या पे बार है, यहाँ भी 2 संख्या पे बार है, तो यहाँ भी 2 संख्या पे बार है। तो इसको हम लोग सिंपल पहले जोड़ लेंगे। ठीक है, कितना है जी, 312, फिर 534 है, इधर 216। जब जोड़ेंगे तो 6 4 10 2 12 के 2 हाथ में 1 1 2 2 3 5 5 और 1 6 5 3 8 2 10। ठीक है, तो कितना आ गया, 10.12। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्या में बार था तो इस पर बार आ गया जी। ठीक है, अब ये मेरा हो गया आंसर। अगर इसको भी अगर कहेगा P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए तो मैंने जस्ट आपको पीछे बता दिया, उसी रूप में इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी देखिए प्लस है और यहाँ पर एक संख्या पे बार है और यहाँ भी एक संख्या पे बार है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि बीच में प्लस है। तो जोड़ देते हैं, 123 है, इधर कितना है, 32 है। तो कितना, 3 और 2 5 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, 1 आ गया। तो कितना आएगा, 155 आएगा, और 1 अंक बाद दशमलव बैठेगा। और कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे बार है, तो हम लोग 1 अंक पे बार देंगे। ठीक है, अगर इसको बोलेगा कि P/Q के फॉर्म में लिखिए तो आप इसको भी आराम से बना सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा, पहले हम लोग को नीचे का काम करना है, जितनी संख्याओं पे बार है उतना हमको 9 लिखना है। तो एक संख्या पे बार है तो एक संख्या तो 9 लिखेंगे, इसके बगल में एक संख्या है तो इसके लिए 1 0 आ जाएगा। अब टोटल कितना हो गया, 155 माइनस। ठीक है, कितना माइनस करना है, तो बार को छोड़ के सब संख्या माइनस करनी है। तो बार को छोड़ दे तो कितना आ जाएगा, 15। तो 15 मेरा माइनस हो जाएगा। तो कितना आएगा, 0 और 5 में से 1 जाए 4, 140 का 90। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो मेरा क्या आंसर आएगा, 14/9 मेरा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिएगा अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सेम इसी तरीक़े से बनेगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको सीख कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ आपको समझने की बात है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या है जी, बार है और सब में
देखिए यहाँ भी दो संख्या पे बार है, यहाँ भी दो संख्या पे बार है, यहाँ भी दो संख्या पे बार है, और दोनों के बीच में क्या प्लस करना है। तो चलिए हम प्लस करके आपको देखते हैं। तो क्या होगा, 0.63 है। चलिए सिर्फ 63 को जोड़ दीजिए, इधर 63 है, इधर 37 को जोड़िए, इधर 80 को जोड़ते हैं जी। तो क्या 7 3 10 के 0, हाथ में एक 8 1 9, 9 3 12, 12 6 18 है ना। यहाँ पर जब बार देंगे तो ये मेरा हो जाएगा गलत। ठीक है, क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर मेरा जोड़ने पर मेरा 10 से ज़्यादा हो गया, 10 से कम रहेगा तभी सही है दोस्तों। ठीक है, तो अब बोलेंगे सर कैसे, तो आपको हम बताते हैं। इससे पहले अब देखिएगा जो भी मैंने जोड़ बताया था ना, जैसे एग्जांपल के रूप में आपको मैं दिखा दूँ कि जैसे कि 1.23 और प्लस 0.32, ये मेरा क्वेश्चन था, प्लस करना था। ठीक है ना, तो पहले मैं पीछे वाला सवाल जो बताया था उसी को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसको जब हम प्लस कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, ठीक है, दशमलव हटा देते हैं। देखिए 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो मतलब इसको जोड़ करके मेरा 5 आ रहा, 5 आ रहा, दहाई नहीं आ रहा। मतलब जोड़ने के बाद अगर 10 आ जाएगा ना, 10 आ जाएगा तो उस कंडीशन पे हमको इस तरीक़ा से नहीं जोड़ना है। 10 से कम आ रहा तो कोई दिक्कत है, तो सही है। 10 आ जाएगा तो हमको क्या करना होगा, नियम चेंज करना होगा थोड़ा सा। ठीक है, याद रखिएगा, ये 10 नहीं आया था जिसके वजह से ये सही है। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखेंगे बनेगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब ये 10, इसको जोड़ने से 10 से ज़्यादा आ जा रहा है, इस कंडीशन पे इसको आप डबल डबल करके जोड़िएगा। जैसे 63 है, फिर 63 है, ठीक है, यहाँ 37 है, फिर 37 लिखिएगा, फिर ये 80 है, फिर इसको 80 लिखिएगा। ठीक है, तब जोड़िएगा। तो देखिए 7 3 10, 10 के 0, हाथ में एक, 8 1 9, 9 3 12, अब 12 6 18, 18 के 88 लेख, 88 लेख, 7 3 10 है कि 11, 11 के एक, हाथ में एक, 8 1 9, 9 3 12, 12 6 18। ठीक है जी, अब यहाँ क्या होगा, एक अंक बाद दशमलव बैठेगा, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, 1.81 बार। जो बार हमको यहाँ दो संख्या पे बार है, इसीलिए हमको इस दो संख्या पे बार देनी है, चारों संख्या पे बार नहीं देनी है। तो मेरा इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 1.81 पर बार आएगा। अब इसको P/Q के फॉर्म में लिखने बोलेगा, है ना। तो मैंने आपको जस्ट बताया इससे पहले कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, नीचे का काम करना है, जितनी संख्याओं पे बार होगा उतना 9 लिखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद टोटल संख्या कितना 181 है, कितना माइनस करेंगे, जिस संख्या पे बार नहीं वही माइनस करेंगे, हमने 1 माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 180/99। अगर ये कटता है तो काट के छोटा करेंगे, नहीं तो वही रहने देंगे। तो ये 9 का पहाड़ा में कट रहा, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 दूनी का 18, 0, तो कितना आया 20/11 मेरा करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। ये मेरा सवाल है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग सवाल समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर सवाल समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसे आपको ये वीडियो लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।